ये क्या कर रही हो राधे? कर नहीं, सोच रही हूं गाना कि एक पुरुष के लिए एक नारी का अस्तित्व इन पानी में बन रहे बुलबुलों के समान होता है। नारी पुरुष को अपना सब कुछ अर्पित कर उसी में मिट जाती है और पुरुष उसके मिटने को भी अपना अधिकार समझता है। वो सोचता है कि श्री राम समान इच्छा होने पर वो भी अपनी देवी सीता को घर से बाहर निकाल देगा और उसका अस्तित्व मिटा देगा, जैसे ये सरोवर इन कंकड़ों को मिटा रहे हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं राधे। असहमत भी तो नहीं हो कान्हा। आज तक कान्हा मुझे गर्भवती देवी सीता का कोई दोष नहीं बता पाया। राधे, जब तक तुम पूरी बात सुनोगी नहीं तब तक तुम पूरी बात को जानोगी कैसे? तो कान्हा, मैं जानना चाहती हूं कि सत्य क्या है। तो सुनो राधे, ये तब की बात है जब श्री राम और देवी सीता लंका से अयोध्या लौटे थे। सूर्यवंशी कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें महादेव के मंदिर जाने की आज्ञा दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे रामेश्वर, आपकी पावन कृपा से हम सकुशल अयोध्या लौट आए हैं। सदा अपने दास पर कृपा बनाए रखना भगवान। मेरे आराध्य, मेरे भगवान और मेरे आदर्श तो आप ही हैं प्रभु राम। अपने दासों का मान बढ़ाना आपका स्वभाव है शिवेश्वर। महादेव, आज तो आप हमें संसार के सबसे अद्भुत दृश्य दिखाने वाले थे। वो दृश्य कुछ ही समय में सारे संसार और हमारे आपके सामने आने वाला है महादेवी। परंतु उससे पहले ये सारा संसार कुछ और अद्भुत दृश्यों का साक्षी बनने वाला है। इतने बड़े सुख की कामना मैंने कभी नहीं की थी। मेरे राम आ गए, अब हम राम राज्य में रहेंगे। हाँ भैया, श्री राम को देखकर तो आंखें तृप्त हो गई। कैसा पराक्रम दिखाया हमारे राम ने।
लंकेश्वर रावण को मार डाला, 100 योजन समुद्र पर सेतु बंधन कर दिखाया। सच में हम भाग्यशाली हैं। वो तो है, परंतु राम जी के स्वागत में उस पापिन कैकई को देखकर बहुत रोष आया मुझे। सच कहती हो बहन, उसे देखते ही रंग में भंग पड़ गया। हाँ, अवश्य वो नागिन ना कोई षड्यंत्र रच के राम जी के स्वागत में आई होगी। हाँ, कैकेयी चुप बैठने वाली नहीं है, परंतु मंथरा आज दिखाई नहीं दी। लगी होगी कहीं कुचक्र में। मुझे तो अपने राम की बड़ी चिंता हो रही है। तू चिंता ना कर बावली, मेरे राम से कुछ भी छुपने वाला नहीं है। राजगद्दी होते ही राजा राम कैकेयी और मंथरा को धक्के देकर अयोध्या से बाहर निकाल देंगे। रजाजन का कहना सत्य है भैया। माता को अब अयोध्या में रहने का अधिकार नहीं है। आप उन्हें मंथरा के साथ कैकेयी देश भेज दीजिए। भरत, मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं सबसे पहले अपनी छोटी मां का आशीष लूंगा। चल, छोटी मां के पास चल। भैया, ऐसा करना उचित नहीं होगा। मैं आपसे विनती करता हूं भैया, आप माता से भेंट ना करें। हाँ भैया, हमने उन्हीं के कारण भीषण कष्ट सहे। अब हमें उनके आशीष की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी मां, एक ओर जहां श्री राम अपनी माता से मिलने के लिए उत्सुक थे, वहीं दूसरी ओर माता कैकेयी। राम, राम, मेरा राम आ गया। मेरी आंखों का ताना मेरा लाडला राम आ गया। कितना मन था कि मैं उसके स्वागत समारोह में उसको अपने गले से लगा लेती, पर नहीं लगा सकी। सब लोग मुझे कितनी घृणा की नजर से देख रहे थे, पर अभी कोई नहीं है। हाँ, मैं अपने राम से अभी मिलूंगी। मैं राम से कैसे मिल सकती हूँ? मैं राम से कैसे मिल सकती हूँ? और मेरे राम को भी मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो जाने कितने कांटे बोए हैं मैंने उसके सुख में, उसके दुख में। मैं राम से नहीं मिल सकती। कैकेयी, ये हट छोड़ो। देखो, ये कोप भवन छोड़ के मेरे साथ रंग भवन चलो। यदि आप चाहते हैं कि मैं कोप भवन का त्याग कर रंग भवन में प्रवेश करूं, तो आपको मुझे मेरे 2 वरदान देने होंगे। ये मेरे वो 2 वरदान हैं जो आपने देवासुर संग्राम में मुझसे मांगे थे। बस आज मैं अपना वही धरोहर आपसे प्राप्त करना चाहती हूँ। मांगो कैकेयी, तुम्हारी प्रसन्नता के मूल्य के आगे और कुछ नहीं। ऐसे नहीं आर्यपुत्र, आपको मुझे वचन देना होगा, मुझे सौगंध देनी होगी, तभी कहूंगी, वरना कुछ नहीं कहूंगी। कैकेयी, तुम्हें तो पता है इस संसार में मेरा सबसे प्रिय राम है, और आज मैं उसी राम की सौगंध लेता हूं। तुम जो मांगोगी मांगो,
क्या चाहिए तुम्हें? तो सुनिए आर्यपुत्र, पहले वरदान के रूप में आपको राम के राज्य अभिषेक की सामग्री से भरत का राज्य अभिषेक करना होगा, और दूसरे वरदान के रूप में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना होगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राम